जिला बाजोड़ के सदर मकाम खार में जमीयत उलमा इस्लाम फेकी वर्कर्स कन्वेंशन में धमाका। 41 अफराद जाम बहक, 100 से जायद जख्मी, 20 से जायद जख्मियों की हालत तशवीशनाक। जाम बहक अफराद में JUI तहसील खार के आमिर मौलाना ज़ियाउल्लाह जान और मकामी रहनुमा हमीदुल्लाह हक्कानी भी शामिल। GO न्यूज़ के कैमरामैन समीउल्लाह भी शदीद जख्मी। IG खैबर पख्तूनख्वा ने खुदकुश धमाके की तस्दीक कर दी। सदर आरिफ अलवी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो जरदारी, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी, मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान की शदीद मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान और वज़ीर मवासिलात मौलाना असद महमूद को टेलीफोन। मुजरिमों को कैफरे किरदार तक पहुँचाने की यकीन दहानी। IG खैबर पख्तूनख्वा को फौरी एक्शन की हिदायत। सान है 9 मई पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान और सिपह सलार के खिलाफ साजिश थी। फौज का तख्ता उलटने की साजिश थी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की GO न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में गुफ्तगू। कहा कि साजिश के सरगना चेयरमैन PTI थे। इस साजिश में ख़वातीन, मर्द, सियासी जत्था, कुछ फौजी और उनके ख़ानदान के लोग शामिल थे। लाहौर में मेडिकल सिटी का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब में कहा कि 2018 में मुल्क की किस्मत के साथ खेला गया। कौम का 77 अरब रुपया दरिया बुर्द हो गया। माजी के तमाम धब्बों को धोएंगे। तरक्की का सफर जादू की छड़ी से नहीं, कमिटमेंट और शौक से तय होता है। चीन के नायब वजीर आजम ही ली फैंग 3 रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंच गए। वजीर दाखिला राना सना और वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। चीन के नायब वजीर आजम पाक चीन इक्तिसादी राहदारी के 10 साल मुकम्मल होने की तकरीबात में शिरकत करेंगे। सदर आरिफ अलवी, वजीर आजम शहबाज शरीफ और वजीर खारजा बिलावल भुट्टो जरदारी से मुलाकातें करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का ये फ्लैगशिप मंसूबा पाक चीन ताउन का मजहर है। विफाकी वजीर एहसन इकबाल ने कहा कि चीन ने उस वक्त अरबों डॉलर की सरमायाकारी की जब कोई और मुल्क तैयार नहीं था। इस्लामाबाद में पीर और मंगल को मकामी तातील होगी। एक इंटरनेशनल दहशत जलवन धाड़े जेके मारजी, एक तरफ कश्मीर पुलिस दावा करे पई असा मारिया नी, बे तरफ पंजाब पुलिस दावा करे पई। इनके तव्हां कीअं पिया ॾिसो? मरी विया ऐं ईअं थो ॾिसां। सभिनी खां पहिरीं को क्रेडिट जी ॻाल्हि कोन्हे। इन्हनि बुज़दिलनि खे असां जहनुम रसीद कयो, इन ते शाबाश जो जेब कयो हुजे ऐं रब कराया इहे। ठीकु, नंबर 1। सो इहो का क्रेडिट वठण जी ॻाल्हि कोन्हे। कच्चे के बदनाम डाकू जानू इंदड़ को ना पंजाब पुलिस ने मारा, ना सिंध पुलिस ने मारा। रब ने कराया और हमने जहन्नुम रसीद किया। वजीर आला सिंध ने झगड़ा खत्म कर दिया। दौरा कश्मीर में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि हमने इन बुज़दिलों को जहन्नुम रसीद किया, उस पर शाबाश दें। ये कोई क्रेडिट की बात नहीं, बस मर गया। मुराद अली शाह का कच्चे में तैनात एहलकारों के लिए इजाफी बोनस का ऐलान। कच्चे के डाकू अब आखिरी सांसें ले रहे हैं। उम्मीद है कि वजारत दाखिला से जदीद हथियार जल्द मिल जाएंगे। जानू इंदड़ के साथियों समेत मारे जाने पर पंजाब पुलिस का मौक़िफ़ था कि उनकी तरबियत याफ्ता मुखबर ने डाकुओं को सोते में कत्ल किया। कश्मीर पुलिस कहती है कि उन्होंने मुकाबले में मारा। डाकुओं का ताल्लुका अस्पताल में पोस्टमार्टम भी हुआ। कच्चे के डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए हसास इदारों, रेंजर्स और फौज की मदद लेने का फैसला। सिंध हुकूमत ने डाकुओं के खिलाफ ऑपरेशन के लिए IG सिंध की सरबराही में 14 रुकनी कमेटी बना दी। हसास इदारे, रेंजर्स के एहलकार और फौज के नुमाइंदे कमेटी का हिस्सा होंगे। कमेटी कश्मीर, घोटकी, शिकारपुर और सखर में डाकुओं के ठिकानों की तफसीलात जमा करेगी। ऑपरेशन का जामे प्लान बनाएगी। तय किया गया है कि डाकुओं के ठिकाने खत्म होने के बाद पुलिस कच्चे में अपना बेस कैंप बनाएगी। ये कानून अगर जूं का तूं जिस तरह हमारे सामने आया है, मंजूर हो गया, बगैर कमेटी में गए, बगैर इस हाउस में डिस्कस हुए, तो फिर हमारे लिए शायद आने वाले दिनों में ये एक ऐसा शिकंजा होगा जिसमें से पता नहीं कौन कौन कसा जाएगा। ये इस तरह की लेजिस्लेशन है सर, जिसमें आप अपने हाथ काट रहे हैं। आज शायद आपको ये पता नहीं चल रहा कि आप जो है ना उसका निशाना पता नहीं कौन ये बनेंगे, मैं बनूंगा, कोई और बनेगा। मुस्लिम लीग नून से हमें सख्त गिला है। ये उल्टे सुलटे जो लेजिस्लेशन किए हैं
किसी को इत्तेमाद में नहीं लिया गया। और ये जहाँ तक इसका ताल्लुक है इस बिल का जनाब चेयरमैन, ये तो जमहूरियत पर एक खुला हमला है। अब मेरी गुजारिश है कि आप सब चूंकि नहीं है तो मैं इस बिल को मैं ड्रॉप करता हूं, हुकूमत करे न करे। चेयरमैन सेनेट ने इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल हुकूमती सेनेटर्स की मुखालफत की वजह से ड्रॉप कर दिया। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहादत अवान के पेश करदा बिल पर नून लीग के सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा कि बिल जूं का तू मंजूर हुआ तो आने वाले दिनों में हमारे लिए शिकंजा बनेगा। नहीं मालूम ये बिल मुस्तकबिल में किस किस को किसे कसेगा। ये बिल सियासतदानों, उलमा और अवाम समेत हर शोबे के हकूक सल्ब करता है। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा बोले कि वो बतौर हुकूमत के इत्तेहादी इस बिल से बरात का ऐलान करते हैं। ये बिल आइन की दफात और बुनियादी इंसानी हकूक पर हमला है। नेशनल पार्टी के सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा कि इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल जमहूरियत की मौत है। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि नून लीग के दौर में उल्टी सीधी कानून साजी हो रही है। ईवान की राय सामने आने के बाद चेयरमैन सादिक संजरानी ने कहा कि वो ये बिल ड्रॉप कर रहे हैं। जब मैं इस बिल में से गुजर रहा था मुझे ऐसे लग रहा था जैसे राना सनाउल्लाह इस बिल का नाम तो वायलेंट एक्सट्रीमिज्म है, लेकिन एक्चुअली वो इसको लिखना चाहते थे टू प्रिवेंट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन द नेक्स्ट इलेक्शन। ये एक ऐसा बिल है जो सिर्फ PTI के खिलाफ नहीं है, पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है और ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। ये बिल लगता है कि तहरीक इंसाफ को आम इंतखाबात में रोकने का बिल है। मुझे इस बिल से यही बू आ रही है। PTI के सेनेटर हुमायूं महमद की इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल की मुखालफत, कहा कि ये इतना अहम बिल है, इससे बहुत से लोगों की जिंदगियों पर फर्क पड़ सकता है। जमात इस्लामी के सेनेटर मुश्ताक अहमद ने कहा कि इंसदाद पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी बिल सिर्फ PTI नहीं तमाम सियासी जमातों के खिलाफ है। गैर मुंतखब ताकतें पार्लियामेंट के जरिए जमहूरियत की तदफीन करना चाहती हैं। अगर ये बिल मंजूर हुआ तो ये जमहूरियत के ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। सेनेट में पेश किए गए पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी की रोकथाम के मुजवजा बिल के मतन के मुताबिक पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी से मुराद नजरियाती अकायद, मजहबी और सियासी मामलात में ताकत का इस्तेमाल और तशद्दुद है। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में दूसरे को ताकत के इस्तेमाल, तशद्दुद और दुश्मनी के लिए उकसाना शामिल है। हुकूमत किसी शख्स या तंजीम को पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर लिस्ट 1 और 2 में शामिल कर सकती है। लिस्ट 1 में वो तंजीम होगी जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो, जिसका सरबराह पुरतशद्दुद हो। लिस्ट 2 में ऐसे अफराद शामिल हैं जो पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस हो। मुजवजा बिल के मतन में मजीद कहा गया है कि पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी में मुलव्वस अफराद को 90 दिन से 12 माह तक हिरासत में रखा जा सकेगा। हुकूमत पुरतशद्दुद फर्द और पुरतशद्दुद तंजीम की मीडिया तक रसाई या अशात पर पाबंदी लगाएगी। पुरतशद्दुद तंजीम को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद शख्स को किसी भी सतह पर इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं होगी। पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी पर 3 से 10 साल कैद तक की सज़ा और 20 लाख रुपए तक जुर्माना होगा। इस्लामाबाद के सिविल जज के घर में तशद्दुद की शिकार कमसिन घरेलू मुलाजमा रिजवाना की तबीयत मजीद बिगड़ गई। डॉक्टरों ने अगले 48 घंटे अहम करार दे दिए। बताया खून के इन्फेक्शन की बीमारी बच्ची के पूरे जिस्म को मुतासर कर रही है। इसी वजह से ऑक्सीजन बार बार कम हो रही थी। मेडिकल बोर्ड का रिजवाना के दिल का मुआयना करने का भी फैसला। माहिर नफ्सियात भी बच्ची का मुआयना कर रहे हैं। बच्ची की वालिदा ने रिजवाना को जहर दिए जाने का खदशा जाहिर कर दिया। तशद्दुद की शिकार बच्ची का मामला 24 जुलाई को सामने आया था, जब उसे जज की अहलिया ने वालिदैन के हवाले किया। बच्ची के वालिदैन ने जज की अहलिया पर तशद्दुद का इल्ज़ाम लगाया। जब बच्ची को अस्पताल लाया गया तो उसके सर के जख्म में कीड़े पड़ चुके थे, दोनों बाजू टूटे हुए थे। रिजवाना पर जुल्म करने वाले कानून शिकन किसी रियायत की मुस्तहिक नहीं। पुलिस दबाव में ना आए, ये ना देखे कि मुल्जिम कौन है। कानून पर अमल दरामद और इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की साफ साफ हिदायत। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से रिजवाना पर तशद्दुद की रिपोर्ट तलब कर ली। कहा कि बच्ची को इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम की जाएँ। मुआशरा ऐसी अंधेर नगरी और जुल्म जबर का मुतहम्मिल नहीं हो सकता।
इंसानी हकूक कमीशन पाकिस्तान ने मुतालबा किया है कि कम उम्र घरेलू मुलाजमीन की मुलाजमत जुर्म करार दी जाए। रियासत बच्चों पर तशद्दुद की रोकथाम की कौमी हिकमत अमली बनाए। बच्चों के बेहतरीन मुफाद को यकीनी बनाने वाला अदालती निज़ाम मुहैया करे। कमीशन की चेयरपर्सन हिना जिलानी ने एक बयान में कहा कि मुल्क में रिजवाना पुरतशद्दुद जैसे वाक़यात, नाबालिगों की मुलाजमत और उनसे बदसलूकी को मामूल बना लिया गया है। हिना जिलानी ने रिजवाना पुरतशद्दुद की मुलजिमा को हिफाजती ज़मानत मिलने पर भी तनकीद की है। इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर में वीडियो स्कैंडल का जिम्मेदार कौन? विफाकी वजीर तारिक बशीर चीमा ने सरकारी इंक्वायरी पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर दिया। सियासी मुखालफीन पर बदनाम करने का इल्ज़ाम लगा दिया। तहकीकात के लिए हाई कोर्ट के जजेस पर मुश्तमिल कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। कहा कि बेटे के साथ हर इंक्वायरी कमेटी में शामिल होने को तैयार हूँ। बेटे में ऐसा कोई ऐब साबित हो जाए तो खुद उसे घर से निकाल देंगे। निगरां वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा कि यूनिवर्सिटी स्कैंडल की तहकीकात मुकम्मल हो गई हैं, जिम्मेदारों को सख्त सजा मिलेगी। जुडिशल इंक्वायरी की जरूरत हुई तो वो भी करेंगे। बलूचिस्तान के कई इलाकों में तूफानी बारिशें, नदी नाले बिफर गए, राब्ता सड़कें मुतासिर। जोब में पहाड़ों से आने वाले सैलाबी रैले आबादी में दाखिल। मकानात, हिफाजती बंदों और खड़ी फसलों को नुकसान पहुंचा। पंजाब में बहावलनगर के मकाम पर दरियाए सतलुज में निचले दर्जे का सैलाब, मुतादिद आर्जी हिफाजती बंद टूट गए। दरियाई बेल्ट से मुल्हिका कई आबादियों में पानी दाखिल। दरियाए सिंध में तरबेला, कालाबाग, चश्मा और तौंसा, जबकि दरियाए रावी में बल्लोकी और सदनाई के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू और सक्खर के मकामात पर भी पानी की सतह में इजाफा रिकॉर्ड। दियाबर में गुज़िश्ता रात से बंद शाहरा कराक्रम को वन वे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। आज 18 दिन हो गए, खास अंदाजन तरीके से 18 दिन पानी बिल्कुल नहीं आया। घर में पानी भरवाने 1500 का यही सब लगा हुआ है हम लोगों के साथ। ये 10 मुहर्रम, 9 मुहर्रम, 7 मुहर्रम नियाज के दिन होते हैं। एक नियाज नहीं हुई मेरे घर में, कोई सरोकार नहीं है, कोई हाल नहीं है। कराची के इलाके नॉर्थ कराची सेक्टर 5I में पानी की अदम फराहमी पर एहतजाज। मुजाहिदीन का कहना है कि गुज़िश्ता 3 हफ्तों से पानी खरीद कर इस्तेमाल कर रहे हैं। हिम्मत जवाब दी गई है, पानी ना आया तो एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे। एहतजाज की वजह से 2 मिनट चुरंगी और अतराफ में ट्रैफिक की रवानी मुतासर। इंतजामिया से मुज़ाकरात के बाद मुजाहिदीन ने एहतजाज खत्म कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कहा है कि IMF प्रोग्राम ना होता तो उनके पास आगे बढ़ने के लिए प्लान B मौजूद था। सेनेट में बात करते हुए वज़ीर ख़ज़ाना ने कहा कि IMF मुआहदा बर वक्त मुकम्मल करेंगे। तमाम पेमेंट्स वक्त पर होंगी। इंतज़ामात मुकम्मल हैं। अगले 2-3 महीनों की अदायगियों का बंदोबस्त कर रखा है। पाकिस्तान अपनी तमाम आलमी जिम्मेदारियों को बाखूबी निभाएगा। चीन ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की भरपूर मदद की। मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में वक्त साथ मज़ीद बेहतरी आ रही है। वज़ीर मुमलिकत बराए पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने कहा है कि सऊदी अरब ने पाकिस्तान में $24 अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात ने $22 अरब की सरमायाकारी का इंदिया दिया है। वफाकी वज़ीर खुर्शीद शाह ने कहा है कि 9 अगस्त को हुकूमत चली जाएगी। निगरां हुकूमत 90 दिन के लिए आएगी। तमाम पार्टियों की कमेटी ने निगरां वज़ीर आज़म के लिए 5 नाम तजवीज़ किए हैं। ये तमाम लोग न्यूट्रल हैं, किसी पार्टी से इनका ताल्लुक नहीं है। निगरां वज़ीर आज़म का हतमी फैसला PDM करेगी। सेनेट ने तोशाखाना से मुतल्लिक ज़ाब्ते का बिल मंजूर कर लिया। अब सदर वज़ीर आज़म, वफाकी वज़रा, मुसल्लह अफ़वाज और अदलिया के अरकान को तहाइफ तोशाखाना में जमा कराने होंगे। ना जमा कराए तो तोहफे की मालियत का 5 गुना जुर्माना भरना पड़ेगा। तहाइफ की फ़रोख्त से हासिल पैसा अलग अकाउंट में रखा जाएगा। रकम दूर दराज इलाकों में बच्चियों की तालीम पर खर्च होगी। कौमी असम्बली में ये बिल अभी पेश किया जाना है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने हुकूमत से फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा कर दिया। मालाकंड में जलसे से खिताब करते हुए कहा कि नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और आसिफ जरदारी अवाम के मसाइल हल नहीं कर सकते। नैब भी उनका एहतसाब करने में 100% नाकाम हो चुका। बाजोड़ धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर सियासी, समाजी और मजहबी रहनुमाओं का इज़हार मुज़म्मत।
JUI के हाफिज अब्दुल्ला ने कहा कि ये जमीयत उलमा इस्लाम पर नहीं, जमहूरियत पर हमला है। इसका जवाब इंतखाबात में दिया जाएगा। कौमी असम्बली के स्पीकर राजा परवेज अशरफ, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, कन्वीनर MKM खालिद मकबूल सिद्दीकी, चेयरमैन मुहाजिर कौमी मूवमेंट आफाक अहमद, विफाकी वज़ीर शहरी रहमान, खुर्शीद शाह और फैसल करीम कुंडी के धमाके की मजम्मत। शहरी रहमान ने कहा कि सियासी सरगर्मी पर दहशतगर्दों का हमला इंतहाई तशवीशनाक है। अल्लामा ताहिर अशरफी ने कहा कि अपने वतन और कौम का दिफा करेंगे। तहरीक इंसाफ के PK सदर अली अमीन गंडापुर की भी धमाके की मजम्मत। कहा कि IG सूबे में बढ़ती दहशतगर्दी के खिलाफ अमली इकदाम करें। ANP के रहनुमा असफंद यारवली ने कहा कि जब तक दहशतगर्दों के सहूलतकारों को करार वाकई सजा नहीं दी जाएगी तब तक जंग का खात्मा मुमकिन नहीं। मारूफ आलिम दीन मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद ने कहा है कि दहशतगर्द गैरों के एजेंडे पर कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। पूरी कौम दहशतगर्दी के खिलाफ खड़ी है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक, जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के अमीर आलिम दीन हामिदुल हक हक्कानी, शाह वैस नूरानी, वज़ीर दाखिला बलोचिस्तान ज़ियाउल्लाह लांगू, जहांगीर तरीन, अब्दुल अलीम खान और दीगर सियासी रहनुमाओं की भी धमाके में इंसानी जानों के ज़िया पर मुजम्मत। मुमताज़ आलिम दीन मुफ्ती मुरीबुर रहमान ने कहा कि JUI के जलसे में दहशतगर्द हमला, तकरीबकारी और फसाद फील लर्ज है। ये अनासर इस्लाम और इंसानियत के दुश्मन है। पाकिस्तान एयरक्राफ्ट ओनर्स ऑपरेटर्स एसोसिएशन का यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी की हिदायत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। यूरोपीय एजेंसी का बयान गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया, वापस लेने का मुतालबा कर दिया। एसोसिएशन के बानी इमरान असलम खान ने कहा है कि पाकिस्तानी एयरपोर्ट्स पर मुख्तलिफ एयरलाइंस की रोज़ाना फ़्लाइट्स आती हैं। अयासा यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद मॉनिटर करे। यूक्रेन रूस कशीदगी के बाद यूरोपीय फ़ज़ाई हदूद तैयारों के लिए महफूज नहीं। कई एयरलाइंस ने अपने रूट्स तब्दील कर दिए हैं। यूरोपीय यूनियन सेफ्टी एजेंसी अयासा ने यूरोपियन एयरलाइंस को हिदायत जारी की हैं कि यूरोपियन एयरलाइंस कराची और लाहौर के ऊपर परवास में एहतियात करें। एंटी एयरक्राफ्ट गन और मिसाइल से निशाना बनाए जाने का खतरा है। सिविल एविएशन ने अयासा की हिदायत को मामूल की हिदायत करार दे दिया। FBR गुज़िश्ता माली साल में टैक्सों का हदफ हासिल करने में नाकाम रहा। हदफ से 495 अरब रुपए कम हासिल किए। FBR का हदफ 7,640 अरब रुपए इकट्ठे करना था। ज़राए के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी 25% कमी से 48 करोड़ डॉलर रही। बड़ी सनतों में तरक्की की शरह मनफी 14.37% रही। गुज़िश्ता माली साल बैरून मुल्क से भिजवाई जाने वाली तरसीलात 3.86% बढ़ी। फॉरेन करेंसी के इनकला की हौसला शिकनी के लिए पाकिस्तान ने बैरून मुल्क क्रेडिट या डेबिट कार्ड इस्तेमाल करने पर टैक्स 400% बढ़ा दिया। इसका इतलाक गैर मुल्की वेबसाइट्स पर खरीदारी पर भी होगा। नोटिफिकेशन भी जारी। टैक्स दहिंदगान के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 1% से बढ़ाकर 5% कर दिया गया। रजिस्टर्ड मगर टैक्स न देने वाले अफराद के लिए क्रेडिट डेबिट कार्ड पर टैक्स 2 से बढ़ाकर 10% कर दिया गया। अमरीकी दारुल हुकूमत वाशिंगटन DC में 80 मील फी घंटे की रफ्तार से तूफानी हवाएं और तेज बारिश। कई दरख्त जड़ों से उखड़ गए, बिजली की तारें टूट गईं, हजारों अफराद बिजली से महरूम। ट्रैफिक का निजाम दरहम बरहम। मैक्सिको में भी तूफानी हवाओं के साथ बारिश और जलाबारी। कनाडा के सूबे ओंटारियो में टेनिस बॉल के बराबर ओले। दरख्त जड़ों से उखड़ गए, साइन बोर्ड गिर गए। रूस के वस्ती इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ तेज बारिश। मुख्तलिफ हादसात में 10 अफराद हलाक। चीन के सूबे फुजियान में शदीद बारिशें, लैंड स्लाइडिंग, सैलाबी सूरत हाल, हजारों अफराद की नकल बकारी। खेलों के मुकाबले मंसूख। और वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल में ग्रुप ए से स्विट्जरलैंड और नॉर्वे की टीमें राउंड ऑफ 16 में पहुंच गईं। नॉर्वे ने फिलीपींस को 6 गोल से हरा दिया। न्यूजीलैंड और स्विट्जरलैंड का मुकाबला किसी गोल के बगैर बराबर रहा। मुश्तरका मेजबान न्यूजीलैंड और फिलीपींस इवेंट से बाहर हो गए। ग्रुप एच के एक मैच में मराकश ने जनूबी कोरिया को 1-0 से शिकस्त देकर विमेन वर्ल्ड कप में पहली कामयाबी हासिल कर ली। कोलंबिया ने जर्मनी को 2-1 से हरा दिया।